प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर साहब थे जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उनके केबिन में बैठे हुए एक व्यक्ति के साथ जान पहचान हुई, बातचीत हुई और जर्नी में फिर और टॉपिक्स पे डिस्कशन होते रहे और फिर विश्वास, फेथ, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर उनकी बात हुई और उस डॉक्टर ने अपने विश्वास के बारे में बताया कि कैसे विश्वास से ही एक व्यक्ति की आत्मा अनंत काल के दंड से बच सकती है। डॉक्टर ने अपना अनुभव बताया कैसे प्रभु यीशु पे विश्वास करने से और उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने से एक व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो जो दूसरे शख्स थे उन्होंने कहा, नहीं, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। और कैसे एक व्यक्ति को एक विश्वास जैसे फर्रे को लेकर स्वर्ग में एंट्री कैसे मिल सकती है। मतलब वो कहना चाह रहा था कि आप जो विश्वास की बात कर रहे हो वो एक तौर से एक फर्रा है, एक सर्टिफिकेट है। इसके बेसिस पे कैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोचता हूं कि परमेश्वर जब किसी को स्वर्ग में प्रवेश कराएगा तो उसके चरित्र को सही रीति से जांचेगा, इसके बजाय कि उसके विश्वास को देखेगा। यानी जो दूसरे शख्स थे उनका कहना था कि सही चरित्र होगा व्यक्ति का, गुड कैरेक्टर, तो उससे स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा और विश्वास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही जैसे एक ये फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन चल रहा था, जबकि एक वाद विवाद था, लेकिन एक फ्रेंडली, मित्रता वाला वाद विवाद था। तो उसी टाइम टीसी आ गया, जो कंडक्टर था, टिकट चेकर था, और वो टिकट्स चेक करने लगा। जब वो टिकट्स चेक करके चला गया तो उस डॉक्टर ने उन दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि जो टिकट कंडक्टर था उसने सिर्फ टिकट देखी, उसने ये नहीं देखा कि टिकट किसके पास है। उस व्यक्ति को उसने नहीं जांचा। वो टिकट थी, वो टिकट उसके लिए काफी थी, है ना। और उसने ये नहीं देखा कि जो टिकट जिसकी मैं देख रहा हूं वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, सरकार को टैक्स देता है, नहीं देता है, अपनी बीवी बच्चे को अच्छी तरह रखता है या मारता पीटता है। उसने ये बातें एग्जामिन नहीं की, टिकट काफी थी। तो वो ये कहना चाह रहा था कि ये एक छोटा उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास को देखेगा, ना कि उसके चरित्र को। लेकिन इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उस विश्वास का प्रभाव सबसे पहले चरित्र पे पड़ता है। एक व्यक्ति कहे, मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं, और वो एक शराबी आदमी है, वो एक अय्याश व्यक्ति है, वो एक व्यभिचारी है, वो चोर है, तो उसका विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर ऐसे विश्वास की बात नहीं कर रहा है। वो उस विश्वास की बात करता है जो जीवन को बदलता है। विश्वास करने पे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है।
है ना। तो उस डॉक्टर ने कहा, तो इसलिए मेरे मित्र, विश्वास ही एक व्यक्ति को बचाता है। ये परमेश्वर का बचाने वाला अनुग्रह है ना, कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु और उसके बलिदान पर विश्वास करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में उसी दिन से उसके चरित्र पर कार्य करना शुरू करता है। लिखा है इब्रानियों 6 में कि बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना, इस विश्वास को सोने से भी बढ़कर बाइबल में ज्यादा आंका गया है। लिखा है सोना जो नाश हो जाता है और ये विश्वास जो अविनाशी है। एक डाकू क्रूस पर मर रहा था। डाकू था, हत्यारा था और ऑब्वियसली उसका जीवन खराब रहा। लेकिन क्रूस पर कम से कम 6 घंटे उसने प्रभु यीशु की उपस्थिति में बिताए, क्योंकि प्रभु यीशु जिस क्रूस पर टांगे गए थे वो उसके क्रूस के बगल में ही था। यानी प्रभु यीशु का क्रूस बीच में था और 2 डाकुओं का क्रूस दाएं और बाएं था। एक मजाक उड़ाता रहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरे ने कुछ समय बाद उसके दिल में कार्य हुआ। उसने इस बात को सुना, प्रभु यीशु के मुंह से जो शब्द निकले, ए पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस वचन को सुनकर उसके हृदय में काम हुआ, उसको विश्वास जागा और वहीं उसके चरित्र पर कार्य शुरू हो गया। बहुत कम घंटे थे उसके पास जीवन के, लेकिन उसी थोड़े समय में उसने पुकार के कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु ने तभी उसको कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू के विश्वास ने उसको उसी समय प्रतिज्ञा दे दी। वो चरित्र कहां सुधारने जाता, उसके पास समय नहीं था, लेकिन आप उसके चरित्र के सुधरने की चिन्ह को उसी समय देख लेते हैं, है ना। एक स्त्री थी जो नगर की पापिन स्त्री करके जानी जाती थी। उसको जब पता चला प्रभु यीशु एक व्यक्ति के यहां आए हुए हैं जिसका नाम सिमोन था, तो उन दिनों दरवाजे खुले रखते थे ताकि बड़ी अतिथि को देखने आसपास के लोग आना चाहते थे तो वो अंदर आकर देख लेते थे कि कौन बड़ा व्यक्ति आया है। तो जैसे उसे पता चला वो दौड़ कर गई, प्रभु यीशु के चरणों पर गिर गई और अपने आंसुओं से, पश्चाताप के आंसुओं से प्रभु यीशु के पैरों को धोया। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। है ना। प्रभु कहता है तेरे विश्वास ने बचाया, क्योंकि उसके जीवन में, उसके चरित्र में बदलाव शुरू हो गया था, इसलिए रो रो के पछताप कर रही थी। मानो परमेश्वर मेरा और आपका चरित्र चेक ही करने लग जाए, जैसे वो शख्स कह रहे थे, तो कौन उसके सामने खड़ा हो पाएगा। भजन 130:3 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। अगर तू हमारी गलतियों का, पापों का, अधर्मों का लेखा ले, अकाउंटिंग करे, तो प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा। क्योंकि मेरे स्वभाव में
इतनी सारी कमियां और गलतियां हैं। सिद्ध हो ही नहीं मैं, सिद्ध हुई नहीं मैं, है ना। ये तो प्रभु यीशु का अनुग्रह है, उसका पवित्र लहू है जो मुझे पवित्र करता है और उसकी उपस्थिति में सिद्ध करके प्रस्तुत करता है। सिर्फ एक व्यक्ति था इस धरती पर जिसका चरित्र पूरी तौर से फ्लॉलेस, बिना किसी दोष का था, जिसके मन में, जीवन में, कार्यों में कोई भी पाप नहीं था, और वो प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए वो कुंवारी के जरिए इस धरती पर उसने जन्म लिया। पाप रहित उसका जन्म था, पाप रहित उसका जीवन था, और पाप रहित उसकी मृत्यु थी। लेकिन उस मृत्यु में उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया। मेरे और आपके बुरे चरित्र की सजा को उसने अपने ऊपर लिया, है ना। और आज उस पर जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वरदान देता है। अगर आज आंख बंद होती है इस धरती पे, तो आपकी आंख प्रभु की उपस्थिति में खुलेगी, नहीं कि नरक के भयानक दंड में और उस आग की झील में खुलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन यदि आप अपने चरित्र और कैरेक्टर और कामों के भरोसे पर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो मैं आपको अच्छी खबर नहीं दे पाऊंगा कि ये नहीं हो पाएगा, है ना। उद्धार विश्वास से है। जैसे विश्वास करते हैं, चरित्र में परिवर्तन आना उसी दिन से शुरू हो जाता है। जैसे कल बताया था, हमारे अच्छे कामों से, धर्म के कामों से हम उद्धार नहीं पा सकते। अच्छे काम वेलकम है, परमेश्वर सराहता है, लेकिन उसके कारण हम मुक्ति पाले, ये संभव नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से अपने दिल की गहराई से उसको, उसके नाम को पुकारें और उससे प्रार्थना करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।